हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। सिंपली आज का जो क्लास है वो 45 होने वाला है, उसके साथ परसेंटेज का जो है पार्ट 2 करने वाले हैं। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पार्ट 1 2 देखने में जो है आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, इसलिए पार्ट 1 ज़रूर आपको देखना है। और साथ ही साथ वह जो है आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, उसके साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, यानी जो मैथ क्लास का फाउंडेशन का जो है प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है। सिंपली क्लिक करो, वहाँ सब क्लास मिल जाएगा। उसमें जो है करना कि आपको परसेंटेज का पार्ट 1 जरूर से जरूर देखना है, इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, कुछ क्वेश्चंस भी करवाया है। चलिए उसी से रिलेटेड जो है अब आगे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में। तो बहुत ही धमाकेदार तरीके से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सिंपल एक काम करो, पेन और कॉपी आप लेके बैठ जाओ, ओके। और बस आपको लगातार 1 घंटे तक क्लास देखना है, बस आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो आप लोग जो है कमेंट में आंसर करते रहिएगा। देखिएगा ज़रा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 18 ग्राम 7.2 किलो का कितना प्रतिशत है, यानी 18 ग्राम्स इज वाट परसेंट ऑफ 7.2 केजी। तो 18 ग्राम के बारे में पूछा जा रहा है, 7.2 केजी का कितना प्रतिशत है। तो सिंपल है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो कल मैंने आपको जो है थोड़ा सा पहले हिंट दे देता हूँ। कल मैंने आपको बताया था जिस तरह से आप एग्ज़ाम कोई देते हो, ठीक है, और कहीं पे आपसे पूछा जाता है कि भैया आपने कितना प्रतिशत जो है अंक प्राप्त किया है, तो कैसे निकालते हो, बस उसी पे यह जो है बेस्ड है। तो चलिए अब जो आप जल्दी से इसको बना करके दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कीजिएगा ज़रा, आराम से बनेगा, नो डाउट, ओके। जल्दी कीजिए और वही कमेंट में आपको आंसर करना है। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे पहले यूनिट पे ध्यान देना, जो इकाई है उस पे ध्यान देना। देखना यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे किलो है, तो जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो दोनों एक यूनिट होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों यूनिट गड़बड़ रहा, यानी सेम नहीं रहा, तब तो मान लो आपका जो है आंसर पक्का है कि गलत होने वाला है। सॉल्व तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत यही यूनिट के वजह से जो है होता है। तो इसलिए खासा आपको यूनिट पे ध्यान देना है जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले। पहला नोट जो है यही आप अपने मन में रख लेना। तो चलिए अब बनाते कैसे हैं, तो सिंपल, एक जो है आपके पास 18 ग्राम तो पहले से मौजूद है, लेकिन दूसरा क्या है, यहाँ पे 7.2 केजी जो है आपको देखने को मिलता है। तो इसको ग्राम में चेंज करो, तो आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। तो सिंपल है, आपको करना क्या है, 7.2 को जो है 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ओके। और बस दशमलव को यहाँ से हटाओ, 10 10 खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो है 7200 ग्राम आपको देखने को मिला। तो देख सकते हो यह भी ग्राम में कन्वर्ट हो गया, यह भी ग्राम में कन्वर्ट हो गया। परसेंटेज निकाल देना है, ठीक है। अब किसका परसेंटेज निकालना है, तो ठीक से पढ़ना, 18 ग्राम 7.2 किलो का, तो लगभग इतना इतना जो है ध्यान में रखना, जो भी कार है वह नीचे जाता है, ठीक है। यानी किसका परसेंट निकाल रहे हैं हम, 7.2 किलो का, तो 7.2 जो है मेरा नीचे चला जाएगा, यानी जो 7200 अभी मैंने कन्वर्ट किया यह मेरा नीचे होगा। और परसेंटेज किसका निकाल रहे हैं, 18 जो है उसके बारे में जो है परसेंटेज यहाँ निकाल रहे हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो वही नियम है, 100 से मल्टीप्लाई करने वाला। सिंपल, आपको कल पता चल ही गया होगा। अब चलिए इसे जो है जल्दी से काट छाट करते हैं। तो यहाँ पे 4 आपको देखने को मिलता है, यानी 1/4 आपका हो गया। बस इसे जो है आप डेसिमल में चेंज कर दो। तो डेसिमल में चेंज करोगे तो यहाँ पे सिंपल है, डेसिमल लगेगा, 4 2 8 हो जाएगा, और उसके बाद जो है 5 लग जाएगा, यानी 0.25 जो है इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से जो आपको करना है, यहाँ परसेंटेज लगा दो, ठीक है, क्योंकि अभी परसेंट ही निकाले हैं, ठीक है। चलिए अब दिखेगा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ कह रहा है 2 क्विंटल और 2.5 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 2 क्विंटल इज वाट परसेंट ऑफ 2.5 केजी, ठीक है। तो अब देखना, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बच्चे गलती करेंगे, यह मैं गारंटेड हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन सही करता है कौन गलती करता है, कमेंट में जवाब देना, ओके। जल्दी कीजिए, जल्दी बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 क्विंटल, 2 क्विंटल मतलब होता क्या है, तो एक जब भी क्विंटल आपको दिखे तो 1 क्विंटल से आपको समझ जाना है 100 किलो होता है, ठीक है। 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। तो यहाँ पे सिंपल है, 2 क्विंटल पूछा गया है, तो यहाँ पे 200 किलो जो है, यहाँ केजी लगा दो, यहाँ पे 200 जो है आपको केजी देखने को मिलेगा, ओके। चलिए इसको बढ़िया तरीके से जो है लिखते हैं, पहले इरेज करते हैं, ठीक है। 200 और 100, ओके। देखिएगा यहाँ पे 100 केजी होता है, और 2 पूछा जाएगा तो 200 यहाँ पे केजी आपका हो जाएगा, ठीक। केजी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले जो है केजी में दिया हुआ है, तो केजी में ही हमें काम करना है। लेकिन ध्यान देना क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गौर करना। यहाँ पे कह रहा है 2 क्विंटल जो है 2.5 का पूछा जा रहा है, 2.5 का कितना प्रतिशत है, तो 2.5 जो है वह नीचे चला जाएगा। अभी जो है बहुत बच्चे जो कि शातिर होंगे वह क्या कर रहे होंगे, 200 को नीचे 2.5 को ऊपर कर रहे होंगे, लेकिन यह गलत है।
मैंने अभी जस्ट जो है आपको बताया कि पहले देखना है कि भाई किसका पूछा जा रहा है, 2.5 का, 2.5 नीचे कर दिए और 2 क्विंटल मेरा यानी 200 जो है ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए जस्ट जो है मैंने उस क्वेश्चन के बाद इसको रखा है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है अगर थोड़ा सा गलती भी कर दे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिएगा जरा, डेसिमल यहाँ पे हटाएं, ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया, या फिर आप 1000 भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 अट्ठे यहाँ पे 200 हो जाता है और आपका जो है आंसर 8000 जो है देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन सी यानी 8000% जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो इसमें फंसना मत, क्योंकि यह जो चांस ज़्यादा रहता है, ऊपर वाला तो क्वेश्चन आपका आंसर जो है आ जाएगा, लेकिन इसमें चांस रहता है फंसने का। क्वेश्चन तो दे देगा, आप एग्जाम में देखोगे कहोगे यार कितना इजी क्वेश्चन, लेकिन फंस जाओगे वहाँ पे। इसी वजह से आपको देखना है कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन भी जो है आपको मिलता जुलता मिलेगा। आप जब बनाओगे, गलत भी बनाओगे तो आपको जो है वह भी ऑप्शन में मिलेगा, तो आप तो करके आ जाओगे लेकिन एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप एक काम करना, नीचे जो है सब्सक्राइब बटन रेड कलर में होगा, दबा करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ साथ हम लोग को जो मोटिवेशन मिलता है यार, क्लास करने में मजा आता है, ठीक है, करवाने में सॉरी, तो इसलिए आप जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए इसके साथ जो है अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छा तो लग ही रहा होगा, तो आप जो है लाइक बटन जरूर जरूर दबा देना। आगे और भी बहुत सारा मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है 1 मिनट 12 सेकंड जो है 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो देखना, 1 घंटे का पूछा है, तो इससे तो अब आपको जो है रूबरू हो गए हैं पहले ही कि 1 घंटे का अगर दिया हुआ है तो कैसे इस्तेमाल करना है, गलती नहीं करना है। और यहाँ पे 1 मिनट 12 सेकंड है और यहाँ पे 1 घंटा है, तो कैसे बनाओगे, जल्दी से बना लो। ठीक है, ओके, मैं वेट करता हूँ, आप कमेंट में जवाब देना, जल्दी कीजिए। आराम से बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन इजी ही है, समझ लो एक तरह से। ठीक है, जितना भी यूनिट है आपका कहीं भी कुछ गलती ना हो, पूरा यूनिट से रिलेटेड आपका टोटल क्वेश्चन है। ठीक, देखिएगा, अब है क्या, यहाँ पे 1 घंटा दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है 1 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, तो हमें जो है सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम जो है सभी को सेकंड में कर दें, क्योंकि यहाँ पे एक जो है 12 सेकंड यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अगर मिनट में लेंगे तो यह दशमलव में आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, दशमलव से सभी दूर भागते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और यह जो है 12 सेकंड है। ठीक, तो 60 सेकंड और 12 सेकंड दोनों जुड़ जाएगा, 72 सेकंड हो जाएगा, यानी इस पूरे का मान जो है 72 सेकंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, 72 सेकंड हो गया। और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, तो यह सब भी याद कर लेना, 1 घंटे में जो है 3600 जो है सेकंड आपको देखने को मिलता है। बस अब करना क्या है, इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। तो पूछा क्या है, 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का, 1 घंटे का पूछा है ना, कि 1 घंटे का कितना होगा, तो 1 घंटा जो है मेरा 3600 सेकंड है, उसको नीचे भेज दो, और जो है 72 यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है 100 से मल्टीप्लाई करना है, आंख बंद करके यह चीज़ आप मन में ठान लो, कहीं प्रतिशत दिखे 100 से मल्टीप्लाई चुपचाप। ठीक, यहाँ पे 0 0 खत्म हो गया, 0 0 खत्म हो गया, 36 दूनी यहाँ पे 72 हो गया, तो आपका आंसर जो है 2% यहाँ पे देखने को मिल गया, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। देखिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है एक दिन का, ध्यान देना, एक दिन का, ठीक है, कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होता है। तो 4 घंटे 30 मिनट का आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो चलिए जल्दी से इसका जो है प्रतिशत आप निकाल करके दिखाइए, जल्दी कीजिएगा जरा। ठीक है, जल्दी कीजिए। देखिएगा, यहाँ पे क्या है, एक दिन है, यहाँ पे 4 घंटे 30 मिनट है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखना ज़रा, यहाँ पे एक दिन में कितना घंटा होता है। ठीक है, तो पहला तो एक दिन की बात करें तो एक दिन में आपको मालूम होना चाहिए 24 आवर यानी 24 घंटा होता है। ठीक है, यह तो क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यह जो है आपके पास 4 घंटा और 30 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है, अब जो है किसी भी तरह से जो है दोनों को बराबर कर सकते हो। देखना ज़रा, अब यहाँ पे क्या है, यह जो 24 आवर आपको दिख रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको मिनट में चेंज कर सकते हो, तो पूरा मिनट में हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा एक और जुगाड़ है, आप जो है 4 और 30 मिनट है, 30 मिनट क्या होता है, आधा होता है, तो 4.5 इसको लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हो, 4.5 घंटा और यहाँ 24 घंटा हो जाएगा, या फिर दोनों को मिनट में चेंज कर लो, तो मिनट में चेंज करने से जो है थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको सिंपल है, 24 को 24 ही रहने देते हैं यहाँ पे, बस जो है यह 4 30 को जो है हम लोग 4.5 लिख सकते हैं, इस तरह से। क्या लिख सकते हैं, 4.5 ऐसे लिख दो, या फिर आप एक काम करो 4.5 आवर लिख दो।
ठीक है, क्योंकि आधा घंटा है तो आधा घंटा को हम लोग 0.5 से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो 4.5 आवर हो गया, तब दोनों आवर में कन्वर्ट हो गया। देखिए यह भी आवर में, यह भी आवर में। बस अब किसका पूछा गया है? एक दिन का। तो एक दिन को सीधा करो का नीचे जो है भेज दो। ठीक है, और 4.5 को ऊपर रहने दो। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ दशमलव हटा, यहाँ नीचे 10 आ गया। अब जल्दी से काट छाँट करो, काम आपका तमाम हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 0 0 गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, तो अब तो कहीं कटने वाला नहीं है, तो 25 25 हो गया। चलिए बराबर देख करके यहाँ नीचे लिख देते हैं। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे 25 25 25 हो गया, 5 चौक 20, 21 22 हो गया, और यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 एकम 12, फिर 105 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 अठी 96 हो गया। ठीक है, तो 96 4, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो यानी 18 9/12% होगा। 18 9/12% होगा। लेकिन आपको यहाँ लग रहा होगा आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यह दोनों जो है 3 से कट सकता था। ठीक है, यह दोनों 3 से कट सकता था, भूल बस नहीं काट पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है ऊपर नीचे तो काट सकते हैं। देख लो यहाँ 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो 18 जो है 3/4% यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप 3 से भी काट सकते हो, उसके बाद भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है 3/4। अब जाकर के थोड़ा सा क्वेश्चन पे आए हो। ठीक है, 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 होता है? ठीक है, तो जो यूनिट वाला चक्कर था यहाँ के बाद से कुछ कुछ मिलेगा। अब धीरे धीरे आप क्वेश्चन जो है, एक्चुअल जो क्वेश्चन है उसमें एंटर करते जाओगे। ठीक है, चलिएगा 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 है, यह निकालना है। तो चलिए जल्दी से इसका जो है आंसर आप कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिएगा ज़रा। बस ध्यान देना किसका पूछा गया है, ठीक, उसको नीचे रखना है। ठीक, हमेशा इस चीज़ को याद रखना। ओके, जल्दी कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे किसका बोला है? 3/4 का। कौन? 7/8। तो 7/8 जो है, ठीक है, किसका बोला है? 3/4 का। 3/4 का जो है कितना परसेंट होगा? तो इसके लिए क्या करोगे? 100 यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, कितना परसेंट बोला है? ऑब्वियस सी बात है। अब देखना इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ बच्चे को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, तो बहुत ही बेसिक तरीके से लेके चलूंगा, बहुत ही बेसिक तरीके से। ठीक है, देखना जरा, आप एक चीज़ समझना, 7/8 है। ठीक है, डिवाइड कर देते हो 3/4, क्योंकि यह जो है बट्टा जो दिया हुआ है, यानी बटा जो दिया हुआ है, इसका मतलब डिवाइड होता है। ठीक है, गुना 100 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यह डिवाइड जो है क्या चीज़ में है? डिवाइड को तो गुना में आप डाल करके सॉल्व करते हो हमेशा, यह तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो देखना ज़रा, तो 3/4 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4/3 पलट जाता है, गुना 100 हो जाता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 2 से यहाँ पे 2 पंजे 10, 50 बार में चला गया। ठीक है, तो 7 पच्चे 35, 350 यहाँ पे हो गया, और नीचे जो है 3 आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद बस इसको जो है पूर्णांक में सॉल्व कर दो, हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 हो गया, फिर जो है 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 हो गया, और 2/3% जो है आपको देखने को मिल रहा है, यानी 116 2/3। तो यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो कुछ इस तरह से जो आपको क्वेश्चन को क्या करना है? बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा 4/7 किसका 24% है? किसका 24% 4/7 है? तो इसको मैं जो है दो तरीके से बताऊंगा, जिसमें कि एक तरीका को आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना है, यानी पूरा इस जो है परसेंटेज चैप्टर को खत्म करना है वो तरीके से। बाकी एक तो एक्स वाला तरीका है जो कि आप लोग हमेशा से करते आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो एक्स वाला से पहले बताएंगे, उसके बाद जो लेकर के चलने वाले वह तरीका यूज़ करेंगे, क्योंकि वह इतना मस्त तरीका है, उससे आपका परसेंटेज इजी हो जाता है, यानी आप आराम से जो है क्वेश्चन कर सकते हो उससे। ठीक है, तो चलिए पहले एक्स वाले से जो है आप बनाइए। ठीक है, जल्दी कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है 4/7 किसका 24% है, तो मानते हैं किसका 24% होगा, तो एक्स का 24% मान लेते हैं क्या कि 4/7 होगा। ठीक है, बस यही, x का 24% मान लेते हैं 4/7 होगा। यह बहुत बेसिक स्टेप है। ठीक है, तो x गुना 24 बटे या तो चलिए यहीं पे 24 बटे कर देते हैं, चलिए यह भी अच्छी बात है। 24/100 हो गया। ठीक है, बराबर जो है 4 बटे यहाँ पे 7 हो गया। ओके, अब x बराबर क्या हो गया? अब यहाँ पे करो क्या कि 4/7 हो जाएगा, 100 इधर ऊपर भेज दो। ठीक है, और नीचे जो है 24 आ जाएगा, क्योंकि उस पार भेजेंगे तो उलट जाता है। ठीक है, अब जो काट छांट करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो 4 एकम 4, 6 चौके 24, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10। तो x बराबर कितना निकल गया? 50/7 21। तो यानी ऑप्शन ए तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, यह निकल गया। ठीक है, तो इसे आप इरेज कर लो, इसे आप इरेज कर लो। ठीक,
यानी मन में रख लो, ऐसे हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब देखना यहाँ पे कह रहा है किसका 24% है, क्या 4/7। तो एक चीज ध्यान देना, 4/7 क्या है, 24% है, बस यही ध्यान देना है, 24% है ना, बस इसी से हमको काम है। ओके, देखना जरा, यही जबरदस्त तरीका है, इसी को आपको लंबा लेके चलना है। तो 24% का मान कितना है, 4/7 है, ठीक है। ओके, क्योंकि किसी का भी 24% होगा, उसी का ना मान 4/7 है। तो 24% का मान 4/7, तो हमेशा जो है 1% का मान निकालेंगे, क्योंकि एक जो चैप्टर होता है यूनिटरी मेथड या फिर एकिक नियम बोलते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहले हम हमेशा 1% निकालते हैं, और यह तरीका हर एक चैप्टर में मैथ में आपको काम देगा, और इसको जो आपको लेके चलना है मस्त एकदम से, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का यह पावर रखता है, ठीक है। 1% का मान जो है आपको 4/7 तो रहेगा ही, ठीक है। तो 1% का निकालने के लिए 24 जो है पहले भाग में चला जाता है, यानी नीचे, ठीक है। ओके, अब वह संख्या पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम है कि कोई भी संख्या खुद में 100% होता है, कोई भी संख्या खुद में 100% होता है, तभी तो उसका 24% 4/7 है। तो यहाँ पे 100% निकालेंगे, जब 1% का मान हो गया तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 4/7 गुना 24, ठीक है। तो ऊपर जो है यहाँ पे 100 अब गुना हो जाएगा। पहले एक निकालने के लिए डिवाइड देते हैं, यानी भाग देते हैं, जब 100 निकालना होता है तो उसके लिए गुणा कर देते हैं, या फिर यहाँ पे 80 पूछ दे, 90 पूछ दे, 90% क्या होगा। जैसे अभी क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता कि अब बताइए इस उस संख्या का 80% क्या होगा, तो हम बेकार में उस संख्या को ढूंढेंगे, सीधा उसका 80% आंसर निकाल देंगे, यानी 100 यहाँ नहीं, सीधा यहाँ 80% रखेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है वही 6 × 24 कर दो, 2×3 6, 2×5 10, 50 हो गया। तो यहाँ पे सिंपल है, इधर तो हो सकता है मेरा चेहरा आ रहा होगा, तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 50/21 जो है आपका वही सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इतना तो आपको अनुभव अब हो गया कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आगे जो है कुछ कुछ क्वेश्चन में इसी को यूज़ करते हुए हम लोग चलेंगे, ताकि आपका रिविजन हो जाए। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि x y का 90% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा। तो चलिए इसको भी बनाइए आप। तरीके तो मैथ के बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक तरीका लेके ही चलना है। ओके, क्योंकि उतना सारा आपको बताना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 4 4 अगर तरीका बताऊंगा तब तो मानो एक तरह से आपको भी लगेगा यार कौन सा लेके चलना चाहिए। तो जो आपके लिए बेस्ट है उसी को लेके चलूंगा ज़्यादातर, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे कह रहा है x जो है y का 90% है, तो यानी x जो है y का क्या होगा, 90% के बराबर होगा, ठीक है। x क्या होगा, y का 90% के बराबर हो जाएगा। ओके, तो सिंपल है, इसे कट कर दो। ओके, अब यहाँ पे जो है y को इधर ट्रांसफर कर दो, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, 9/10। यानी अब सीधा दिमाग लगाना, x का मान 9 है तो y का मान 10 है, ठीक है। अब पूछा है y x का कितना परसेंट होगा, y किसका, x का, तो y x का, तो y ऊपर रह जाएगा, x का बोला है तो मैंने बोला का के लिए नीचे यूज करेंगे, तो x का, तो किसका, 9 का, x का मान 9 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो बस। अब यहाँ पे काट छाट तो होना पॉसिबल है नहीं, तो सीधा हम जो है यहाँ पे डिवाइड लगा देंगे। ओके, तो चलिए डिवाइड यहाँ पे आराम से लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, उसके बाद मेरे पास एक बचेगा, नीचे 9 11 1/9%, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बनाना है, तो अभी जो आपने देखा, तो आप जो है इसका यूज करके लगभग क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ओके, कुछ कुछ स्टेप जो है, यानी कुछ कुछ नया नया मेथड भी सीखेंगे आके, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए। कोशिश रहे जल्दी से जल्दी बनाना है, ठीक है, इसीलिए बोले, ठीक है। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, कह रहा है यदि x का 10% बराबर है y के 20% के, तो x अनुपात y बराबर है, तो यानी x और y का रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जल्दी कीजिए। ओके, अब इसका भी मैं कोशिश करूंगा दो तरीका बताऊं, ठीक है। एक तो जैसे अभी आपने ऊपर देखा इन जनरल, एक जो है कैसे धड़ल्ले से क्वेश्चन देख करके ही आप आंसर कर सकते हो, यह बताऊंगा, जल्दी कीजिए। देखना जरा, यहाँ पे क्या है, x का, ठीक है, x का 10% यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर है किसका, y के 20% के बराबर है। तो यह जो है आपके सामने क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो है x और y का रेशियो निकालना है। तो ऊपर जो है अभी x/y आया था, वह भी तो x y का रेशियो था, ठीक उसी तरह से इसको भी कर दो, हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखना जरा, x इंटू 10/100 करोगे, पहला जो जनरल तरीका है ये देख लो, y 20/100 करोगे, ठीक है। यहाँ पे 10 10 जा 100 हो गया, यहाँ पे 20 पंजे 100 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इधर y को इधर भेज दोगे, x को इधर ही रखोगे, तो x इधर y इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 10 यहाँ पे नीचे है तो इसको उधर भेज दो, तो 10/5 आ जाएगा, यानी 5 को मैंने यहीं पे रहने दिया,
वाई को इधर भेज दिया, 10 को जो है इधर भेज दिया, बस। ओके, तो x बटे वाई मिल गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो x इज टू वाई यानी x अनुपात y का मान कितना 2:1 हो गया, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो गया, या तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, यानी इस तरह से एक तरीके से बना करके। ओके, चलिए इसको इरेज करते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं। देखिएगा जरा, अब कभी आपको क्वेश्चन मान लेते हैं आपके सामने इस तरह से आया, आप कुछ नहीं करोगे, बस क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन को देखते रहना है। ठीक है, देखिएगा जरा, परसेंट क्या है, दोनों साइड है, कट जाएगा। परसेंट क्या है, दोनों साइड है, हटा दो परसेंट को। ठीक है, चूंकि होगा क्या, परसेंट यह कट जाएगा। ठीक, अब देखिएगा उसके बाद क्या है, जीरो को जीरो से खलास कर दिए। ठीक है, अब क्या, x और 1 मेरा क्या x हो जाएगा। ठीक है, और y और 2 मेरा क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ओके, तो y को इधर भेज दो, x बटे y हो गया, और यहाँ पे 2 रह गया ऊपर, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो वही x इज टू वाई का मान क्या हो गया, 2:1 हो गया, यानी ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो गया। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में तो आया, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो देखिएगा 2:1 जो है यहाँ पे आ गया, तो कहीं ना कहीं यह तरीका आपको मस्त लगा होगा, यह तरीका लाजवाब लगा होगा। इससे क्या होता है, क्वेश्चन देखो जवाब दो। अभी जितना आप मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी अगर आप खुद से एक बार ट्राई करो तो आपको लगेगा इतना लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर खुद से ट्राई करोगे, एक दो बार अगर बना लोगे, तो आपको लगेगा इतना लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, इतना आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, एक मिनट, एक मिनट, चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यदि a का 8% बराबर b का 4% हो, ठीक है, तो a का 20% निकालना है। ठीक है, इसका भी दो तरीका है, इसका भी दो तरीका है। पहले तो जनरली बताऊंगा, ठीक है, जो ऊपर जो सीखे हैं वही तरीका से जनरल, जैसे ऊपर जनरल किए उसी तरीके से जनरल नीचे भी करेंगे। इसका दूसरा जो जुगाड़ू मेथड है उसको भी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सीखना जरूरी है, कभी भी एक सीख के मत रखना। कभी भूल भटक गए शॉर्ट ट्रिक को, तो जो लंबा प्रोसेस होता है, जो एक्चुअल आप हमेशा से करते आए हो, वह बहुत मदद करता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिएगा, इसको बनाइए। देखिएगा यहाँ पे क्या है, ए का 8%, तो सिंपल है, ए का जो है 8% बराबर क्या बोला, बी का 4% के बराबर है। ठीक है, तो पहले ये तरीका देख लो, इसके बाद फिर तो आपको गारंटी देता हूँ मजा आएगा, फिर आप यह जो तरीका है इसको बनाना छोड़ दोगे। ठीक है, गारंटी देता हूँ यह मैं। ठीक, तो चलिएगा, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल है, ए का जो है आप लोग क्या करोगे, 8% करोगे, यानी 8/100। ठीक है, या फिर आपको दूसरा जुगाड़ मालूम है, अभी आपने ऊपर एक चीज़ सीखा है कि भैया जो है सिंपल है, परसेंट जो है एक काम करो यहीं पे काट दो, क्योंकि परसेंट यह भी गया यह भी गया। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यह रेशियो वाला तरीका तो आपने डायरेक्ट ऊपर सीख लिया है कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ए अब बी को इधर नीचे भेज दो, ए बटे बी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप एक काम करो, यहाँ पे 1/2 आप इस तरह से, तो ए और बी का मेरा रेशियो मिल गया। ठीक है, लेकिन अब देखना यहाँ पे चाहिए क्या है हमें। ठीक है, हमें चाहिए क्या, ए का 20% बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ए का 20% जो है बी का कितना हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे जरा समझना, इस तरह से रेशियो निकालने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे ए का 20% पूछ दे, कभी बी को ही रख दे, कुछ भी रख दे। ठीक है, तो इस कंडीशन में आने के बाद हम किसी का भी हल निकाल सकते हैं। हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे भी 1 गुना 2 करके जो है कर सकते थे, लेकिन यह कंडीशन लाना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से उनको समझ में आता है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा a/b 1/2 आया, तो अब यहाँ पे जो पूछा जाए बस उसके हिसाब से हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे। देखना जरा, अब यहाँ पे है, हमें क्या पूछा गया, ए के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ओनली हम यहाँ पे ए रखेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी को उधर ही भेज दो, और 2 इधर ही रहेगा मेरा। ठीक है, तो ए बराबर मेरा बी इधर चला गया, 2 यहाँ रह गया। तो अब ए का 20% पूछा है ना, तो एक काम करो, ए का यहाँ पे 20% आप लिख दो। ठीक है, जब 20% इधर ऐड किए तो इधर भी आपको 20% ऐड करना होगा, क्योंकि दोनों कट जाएगा, जब 20% को आप इधर भेजो तो दोनों कट जाता है। ठीक है, इसलिए इधर भी ऐड करेंगे तो इधर भी हमको करना होगा। ठीक है, तो देखिएगा, अब कहीं ना कहीं आप एक चीज नोटिस करें, तो यह हमारे क्वेश्चन जैसा नहीं हो गया, गुणा यहाँ पे आप जो है का मान के चलो। ठीक है, क्योंकि मैंने का बोला, और का और गुना ही होता है एक तरह से मान लो। तो यहाँ पे ए का 20% देख लो पूछा भी गया है, और मैंने नीचे वही ला दिया है बस। अब इस साइड वाले को सॉल्व कर दो, 2 दाई के 10 हो गया, तो यानी जो है बी का 10% जो है यहाँ पे निकल के आया, यानी बी का 10% जो है ए के 20% के बराबर है। तो ए का 20% क्वेश्चन है, तो बी का 10% इसका आंसर हो जाएगा। तो यह एक इन जनरल मेथड हुआ, जिसमें कि एक चीज ध्यान देना, मैंने जनरल मेथड के अंदर भी जो है यहाँ पे एक वही जो पहले शॉर्ट ट्रिक सिखाया था उसको यूज कर लिया।
ठीक है। अभी बहुत बच्चे होते 8% निकालते, 4% निकालते, फिर जाकर के ऐसे निकालते। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, ऊपर इसका एक शॉर्ट ट्रिक सीख लिया था कि भाई इतना भी क्या करे, इतना भी जरूरी है नहीं है करना, सीधा इसी को देखो काट छाट के यहाँ पे रेशियो निकाल दिए। ठीक है, तो यह एक तो पहले का शॉर्ट ट्रिक सीखा हुआ यहाँ मिल गया। अब देखना एक दूसरा आपको तरीका बताता हूँ, बहुत ही गजब का तरीका है यह। ठीक है, चलिएगा, तो इसको इरेज करते हैं। ओके, देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आप एक चीज समझना, थोड़ा सा सेंस वाला चीज है, देखना यहाँ पे ए का 20% पूछा गया। ओके, तो गौर करना आप, ए का 8% जो है, बी का 4% है। ए का 8%, बी का 4% है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या है, ए का 20% है, बी का कुछ परसेंट पूछा गया है। ठीक है, यही चीज है, देखना। तो एक चीज नोटिस करो, ए का अगर 8% है तो बी का 4% है, तो एक चीज ध्यान देना, तो यानी ए का अगर 2% रख दें तो बी का 1% हो जाएगा। ठीक है, यानी आधा आधा चल रहा है। क्या चल रहा है, आधा आधा चल रहा है। 8 है तो 4 हो जाएगा, 2 है तो 2 का आधा क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन क्या पूछा, तो यही 2% के जगह पे मान लेते हैं अगर 20% हो, ए का 20% हो, तो 20 का आधा इधर रख दो, तो कितना 10% हो जाएगा। तो यानी सीधा बी का 10% आंसर लो। क्या कमाल, मज़ा बिल्कुल आया होगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर समझ में आया है तो मज़ा आएगा। ठीक है, देख लो, फिर से यहाँ पे एक बार बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। बहुत बच्चे हैं जिसको नहीं आया तो देख लो एक बार फिर से। तो इधर देखना, ए का 8% है तो बी का इधर क्या है, 4% है। ठीक, यानी इधर 8 है तो इसका आधा इधर 4 है। इधर अगर 2 होता तो इधर 1 होता। ठीक इसी तरह से ए का 20 पूछा है ना, तो चलो ए का यहाँ पे 20 अगर रखते हैं ऊपर, देख लो यहाँ पे, फिर से मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ए का देखो यहाँ पे अगर 20% मैं रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 20 का आधा क्या होता है मेरा, 10 होता है। तो ए का 10%, बी का 10% मेरा आंसर हो गया, हो गया बस। यह हुआ आपको एक एक तरह से कह सकते हो कंपटीशनर जैसे आप हो, इस तरह का जो आपको लर्निंग लेना है। ठीक है, ताकि देखो क्वेश्चन क्वेश्चन और फट से बनना चाहिए। ओके, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। ओके, और अब भी जो है आपको दिमाग में थोड़ा सा स्पार्क लगा होगा कि इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो अब कोशिश करना है आगे जो भी क्वेश्चन मिले तो इसी तरीके से बनाओ। ठीक है, बेहतरीन रहेगा, टाइम जो है बचत होगा। तो चलिए अब यहाँ पे जो है सेम थोड़ा सा वही क्वेश्चन है, आपको देखना चाहते हैं कि आपसे यह क्वेश्चन बनता है कि नहीं। चलिए जल्दी करके दिखाइए हमें। कह रहा है ए का 90% जो है बी का 30% के बराबर है, तो बी बराबर ए का कितना परसेंट हो जाएगा। तो बी बराबर ए का कितना परसेंट हो जाएगा। तो चलो एक बार जल्दी इसको करके दिखा दो, तब देखते हैं आप में गट्स है या नहीं। ठीक है, आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, देखिएगा कहीं ना कहीं मैंने जितना भी क्वेश्चन किया करवाया अभी इससे रिलेटेड, इस तरह का क्वेश्चन जो है मैंने जितना भी करवाया, तो आप एक चीज नोटिस किए होंगे, सब क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से मैंने बताया। मैंने आपको बोला था ना कि 3 या 4 तरीका होता है। ठीक है, तो देखना हर एक तरीके को जो है मैंने इस्तेमाल धीरे धीरे करते गया है यहाँ पे। ठीक है, कहीं पे क्वेश्चन जैसे लॉन्ग बनता है लॉन्ग बना दिए, कहीं पे लॉन्ग के अंदर जो एक शॉर्ट था वो निकाल के आपको दे दिया, फिर जो एक्चुअली जो शॉर्ट तरीका होता है उसको मैंने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में बता दिया कि कैसे आप जो है इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, सीधा झट से काटो वहीं पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह भी तरीका मैंने आपको ऊपर बता दिया। ओके, तो धीरे धीरे जो है हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, जब तक वैल्यू नहीं ऐड होगा आपके क्वेश्चन में, यानी आपके लिए क्वेश्चन का वैल्यू एक तरह से मान लो अगर जल्दी नहीं बना तो फिजूल का पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो कहीं ना कहीं आपको यह चीज़ देखने को मिला होगा कि कुछ कुछ आप जो है सभी में सीख रहे हो। ठीक है, तब जाकर के पढ़ने में भी मज़ा आता है। ओके, देखिएगा यहाँ पे है ए का 90% बराबर बी का 30% है, तो बी बराबर ए का x% पूछा है। तो चलना जरा इसमें एक थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, अब कोई भी संख्या खुद में 100% होता है, तो पहले हम जो है शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ऊपर हम लोग चलते आए हैं तो शॉर्ट ट्रिक ही पढ़ लेते हैं। ओके, फिर जनरल बताएंगे। ओके, जनरल देख लेना, क्योंकि आप लोग को कहीं ना कहीं दिलचस्पी शॉर्ट ट्रिक में आ गया होगा तो जनरल बनाने का दिल नहीं करता होगा, लेकिन पहले शॉर्ट ट्रिक ही बना लेते हैं फिर जनरल बताएंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ए का 90% बी का 30%। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है ए बराबर ए का कितना परसेंट होगा। तो एक चीज़ ध्यान लगाना, यहाँ पे पहले मैं इसको जो है नोट डाउन करता हूँ। ए का 90% है, ठीक है, बराबर जो है बी का जो है 30% के बराबर है। ओके, तो आप एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे 30 एकम 30, ठीक है, 30 तिया 90। ओके, 30 एकम 30, 30 तिया 90। तो अब आप एक चीज ध्यान देना, ठीक है, कि ए का, ठीक है, का ही रहने देते हैं, 3% जो है बी का, ठीक है, 1% के बराबर है। ठीक, देखना यहीं से आपको जो है कुछ कुछ समझ में आएगा। ए का 3% जो है बी का 1% के बराबर है, लेकिन आप यहां पे गौर करो, क्वेश्चन में बोला है खाली बी। क्या बोला है, खाली बी। तो कोई भी संख्या खुद में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, यह बात मैंने ऊपर भी बोला है।
कोई भी संख्या खुद में 100% होता है, यानी b का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1% है, ठीक है। अगर b का हम 100% निकाल दें तो b तो खुद हो जाएगा, b खुद में 100% है, अगर उसका हम 100% निकाल दें तो b खुद हो जाएगा यहाँ पे। तो देखना जरा, यहाँ पे b को 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी हम जो है जो b का 1% लिखा हुआ है इसमें 100 से गुना करेंगे। तो 100 से जब हम गुना करेंगे तो यह जो है 1% मेरा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और इधर भी जो है गुना करेंगे, ठीक है, तो 3% में 100 गुना कर देंगे तो 300% हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहां पे नोटिस करना, b का 100% तो b खुद होता है, किसी भी संख्या का 100% निकाल लो, ठीक है, तो वह खुद हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझना, कहोगे कि हो सकता है कि यहाँ पे सर जो है उल्लू बना रहे हैं, मे भी बहुत बच्चे से सोचते हैं। देख लो, अगर 10 का हम लोग देखना 100% निकालते, देखना 10 ही हो जाएगा, देखो 10 हुआ। बस यही चीज को मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो संख्या यहाँ पे 100% है उसका 100% निकालेंगे तो वह खुद ऑब्वियस सी बात है यह होगा। तो यानी एक b का 100% क्या है, b ही रह गया, तो यहाँ पे a का जो है 300% जो है आपका यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे b बराबर पूछा है ना, b बराबर a का x% क्या होगा, तो देख लो b बराबर a का x% क्या है यहाँ पे 300, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। बस खल्लास, यही आपको करना है, ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने आपका थिंकिंग को यूज़ किया है, ठीक है, आप कितना अपने दिमाग को यूज़ में ला सकते हो इसका मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। बाकी बात तो जो जनरल प्रोसेस अभी बताऊंगा वह देख लो आप, ठीक है, स्किप मत करना, जनरल भी जानना जरूरी है। इसीलिए मैं जो है हर एक क्वेश्चन में पहले जनरल बताता हूँ फिर जो है शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि बच्चा देखना पसंद नहीं करता है, ओके। चलिए इसको इरेज करते हैं, आप लोग ले लेना ये सब का स्क्रीनशॉट, एकदम इंपॉर्टेंट फाइल बना करके गैलरी में रख लेना, काम देगा। कभी भी सडन आप देखोगे याद आ जाएगा आपको ट्रिक। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब क्या करते हैं, बस वही जो जनरल तरीका है, ठीक है। तो जनरल तरीका जो है आप जैसे बनाते हैं वैसे बनाओ, a का 90% हो जाएगा बराबर जो है b का जो है यहाँ पे 30% मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखना, अब तो एक बच्चे क्या करेंगे, गुना 90/100 गुना 30/100, तो इससे भी मैंने आपको पहले ही छुटकारा दे दिया है कि जनरल प्रोसेस में भी जो है उतना लंबा नहीं जाना है, ठीक है। तो देखिएगा 30 एकम 30, 30 तिहाई 90 हो गया, बस अब परसेंट मेरा कट गया, ठीक है। तो a का 3, तो यानी 3a हो जाएगा, यानी या a गुना 3 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और b गुना 1 मेरा क्या, खाली b ही हो जाएगा, खाली b ही हो जाएगा, ठीक है। तो a बटा b हो जाएगा, b को इधर भेज दिए और 3 जो है नीचे आ जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 रह जाएगा, 3 मेरा इधर आ जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। कहीं ना कहीं यह समझ में आ गया होगा, देखो b इधर आ गया, 3 नीचे आ गया, तो ऊपर क्या रहेगा, कुछ नहीं तो 1 ही रहेगा ना, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब b बराबर पूछा है a का कितना परसेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो b बराबर a का कितना परसेंट। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, a का मान कितना है, 1 है, b का मान 3 है, ओके। तो यहाँ पे सिंपल है, b बराबर a का कितना परसेंट, तो b जो है a का कितना परसेंट होगा वह निकालना है इस तरह से। तो b मेरा 3 है, क्योंकि a का मान 1 है और b का मान 3 है, तो b जो है मेरा 1 का कितना का, 1 का कितना परसेंट होगा, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। सेम यही चीज पूछा है ना, b बराबर a का कितना परसेंट होगा, तो सिंपल जानना है a का कितना परसेंट b होता है, ठीक है। जो ऊपर आपने थोड़ा सा देखा है, आपको मालूम होगा कि यहाँ पे सीधा पूछा गया है कि b जो है a का कितना परसेंट होगा, तो b ऊपर रख दिए, a का किसका, a का, तो a को नीचे डाल दिए, बस जो ऊपर करते तो वही किए यहाँ पे। अब सिंपल है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे नीचे तो a कुछ होता नहीं है, तो 300% सीधा आंसर आ गया, तो यहाँ पे a, ये जो आपका ऑप्शन ए हो गया वही आंसर हो गया, खत्म, बस, ठीक है। ये जनरल तरीका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा डील नहीं करना है, नहीं तो बोरिंग लगने लगेगा, फिर आगे जो है और भी क्वेश्चन है उस पर जो है डील करेंगे, ठीक है। देखिएगा, यदि y का x% 80 का 4/5 है, ठीक है, तो x गुना y निकालना, इजी क्वेश्चन है यार, इसको कर लो, ठीक है। इफ x% ऑफ y इज इक्वल टू 4/5 ऑफ 80 देन द वैल्यू ऑफ x इनटू y, x गुना y का मान निकालना है। आराम सा क्वेश्चन है, जल्दी से बना करके इसको रफा दफा करो, ठीक है, जल्दी करो। अगर क्लास करने में मजा आ रहा है तो लाइक वगैरह करते रहना, ठीक है। सब्सक्राइब बहुत जरूरी है यार, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन वगैरह मिलता है हम लोग को भी, जो है एक तरह से सपोर्ट मोटिवेशन सब कुछ मिलता है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह किया करो, ठीक है, ओके। देखिएगा यहाँ पे क्या है, x% यहाँ पे ऊपर वाले से बनाना है, देखिए तो y का x% हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना है, 80 का 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो है x और y ऊपर मेरा गुना हो जाएगा, ठीक, 100 नीचे भाग में है तो उधर भेज देंगे तो 80 गुना 4/5 है, ठीक है। तो भाग था इधर 100, तो इधर गुणा में हो जाएगा, यानी गुना 100 हो जाएगा, बस। अब काट छाट कर लो भाई, जो जहाँ पे है वह वहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो 5 हो जाएगा, यहाँ 16 पचे 80 होता है, 16 चौक 64 हो गया, ठीक है, 6400 हो गया। तो x गुना y का मान
यहाँ पे 6400 आपको देखने को मिल रहा है, यानी 6400 तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर जो है हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, ऐसे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है तो हो सकता है यही ज़्यादा चांस है, लेकिन फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं मे बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई का x% मैंने कर लिया, ठीक है, 80 का 4/5 कर लिया, ठीक है। 100 जो है इधर चला गया तो x इंटू वाई ही तो निकालना है, तो आराम से जो है 100 5 16 25 80 हो गया, ठीक है, 16 चौक 64, तो यहीं पे डी नंबर जो है ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर देखिएगा इस क्वेश्चन में, अगर a का x% b के y% के बराबर है तो b का z% निकालना है। क्या करना है? b का z% निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, क्या दिक्कत है, बना के दिखा दो आप, ठीक है। ऊपर तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए, लेकिन उसमें क्या था, उसमें आपको नंबर्स बहुत देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी नंबर्स ही नहीं है, ठीक है। तो यह जो एक तरह से वेरिएबल है, तो वेरिएबल से कैसे खेलते हैं जरा इसको भी देख लो, यानी जो चर बोलते हो वेरिएबल, ठीक है। चलिए इसको कैसे खेलते हैं जरा, इसको भी जो है हटाते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिएगा जरा, यहाँ पे क्या है, a का, ठीक है, x%, चलो x/100 कर देते हैं, या गुना b का जो है y% है, तो ऐसे परसेंट 100 तो 100 कट जाएगा, पहले भी आपने देख लिया है, ठीक है। क्यों कटता है जरा इसको भी जान लेते हैं। तो देखो परसेंट को हटा करके नीचे लिखे, परसेंट को हटा करके नीचे लिखे, तो 100 इधर भेजेंगे तो 100 तो कट ही जाएगा, इसीलिए ऊपर में जो परसेंट को डायरेक्ट काटते थे इसी वजह से, और कोई वजह नहीं था, ठीक है। अब देखना जरा, हमको क्या चाहिए, b का z%, क्या चाहिए यहाँ ऊपर क्वेश्चन में देखो, b का z% चाहिए, तो पहले b निकाल लो, b बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे b बराबर क्या है मेरा, यहाँ पे सिंपल है, a, ठीक है, x रहेगा, y इधर भेज देंगे, y क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, बराबर b। तो b बराबर हमको तो मिल गया, ठीक है। b बराबर जब मिल गया तो अब बोला है b का z%, तो एक चीज ध्यान देना, b का z% है तो आप करोगे क्या, b का z% जब इधर लगाओगे तो आपको पहले ऊपर मैंने बता दिया कि जब इधर z% लगाओगे तो आपको इधर भी तो z% लगाना होगा, ऊपर तो डील हो गया इस चीज का, ठीक है। आपको इधर भी तो z% लगाना होगा। तो देखना, अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है b का z%, तो b का z% इधर भी है, बस इधर वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि देखो पहले यहाँ पे a का यूज किया गया है, a सब जगह, तो आप a को यहाँ बेचारे को अकेला छोड़ दो, ठीक है। तो देखना जरा, परसेंट को तो परसेंट रहने दो, का को थोड़ा सा यहाँ पे देखना नीचे कन्वर्ट करते, देखो a हो जाएगा, का को इधर रख दो, क्योंकि का मतलब ही गुना ही है, सब गुना में ही कर देते हैं, ठीक है। तो एक का, ठीक, अब इधर मेरा x, ठीक है, z/y परसेंट में ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब देखना, ऐसा कहीं देखने को मिल रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लो ऑप्शन नंबर सी, a का x z/y%, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे का भी मतलब है गुना ही है, तो आप इसको का को यहाँ पे a x के बीच भी सेट कर सकते हो, x z के भी बीच भी सेट कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे a का x z/y% हो गया आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, अब यह जो है, यह भी जो है एक अपने आप में कमाल का क्वेश्चन है। देखिएगा, x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% है, तो x का कितना परसेंट y है, तो x का कितना परसेंट y है। तो बस कुछ कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बनाओ, टेंशन फ्री बनाओ, ठीक है, जल्दी करो। x और y के बीच का जो है कंपैरिजन पूछ रहा है, तो आप एक काम करो, चुपके से इसका रेशियो निकालने का कोशिश करो, ठीक है, रेशियो से हो सकता है बन जाए, ठीक है, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ आप। ओके, देखिएगा यहाँ पे पहले तो आप x माइनस वाई कर लो, ठीक है, का को गुणा कर दो, ठीक है, 50% है, बराबर x प्लस वाई को यहाँ पे रहने दो, ठीक है, और का को गुना 30% कर लो। तो मैंने आपको इसमें भी शॉर्ट ट्रिक खोज के बताया था कि भाई परसेंट हटा दो, 0 हटा दो, ठीक है। अब बचा क्या, इस साइड मेरा 5 बचा है और इस साइड जो मेरा 3 बचा है, तो अब चुपके से करते क्या है, गुना कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा 5 को यहाँ x से गुना करेंगे तो 5x, और 5 को यहाँ y से गुना करेंगे तो 5y, ठीक है, क्योंकि 5 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, दोनों से गुना करना मजबूरी है मेरा, ठीक है। अब यहाँ भी 3 से गुना करोगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है, और 3 से y में गुना करोगे तो 3y हो जाएगा। ओके, अब जो है आजू बाजू भेज दो, जो सेम y वाला है y के साथ काम करेगा, x वाला है तो x के साथ काम करेगा। देखो, तो इसको जो है इस 3 को इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। देखो, तो 3x को इधर भेजेंगे तो -3x हो जाएगा, क्योंकि +3x है, तो यहाँ पे 2x मेरा बन जाएगा। अब जब इसको इधर भेज रहे हैं तो माइनस था, तो इधर मेरा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 5 3 8 y हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे कट भी रहा है, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो गया, ठीक है। 1 इंटू एक्स एक्स ही हो जाएगा, बराबर 4y हो गया। ओके, तो y को नीचे भेज दो, x/y बराबर 4/1 हो जाएगा, 4/1 हो गया, ठीक है। तो अब देखना, अब मैंने क्या बोला, x का मान यहाँ पे 4 हो गया और y का मान 1 हो गया,
ठीक। अब पूछा क्या है, x का कितना प्रतिशत y है, किसका, x का। तो भैया x का पूछा है तो x को नीचे डाल दो, 4 का, y मतलब 1, कितना परसेंट है, कितना निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 4 से 25 बार में गया तो आंसर क्या हो गया, 25% जो है आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो गया। एनी डाउट? चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यदि ए के, है ना, यदि ए के 5% का मान 10 है तो ए का मान क्या होगा। इसका दो तरीका दूंगा, ठीक है। पहला तो जनरली दूंगा, ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर दोगे, ठीक। उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक दूंगा, गारंटी देता हूँ मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, जैसे ऊपर आपको मजा आया है, ठीक है। देखिएगा, पहले आप लोग ट्राई कर लो, पहले आप लोग ट्राई कर लो, फिर बताऊंगा, ठीक है, जल्दी कीजिए। देखिए यहाँ पे ए का जो है कितना है, ए का 5% का मान कितना बोला है, 10 है। ए का 5% का मान 10 है। तो जनरल जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर दो, 5/100 होता है, ठीक है, बराबर 10 होता है। ए बराबर जो है 100 उधर चला जाएगा तो 100 गुना 10 हो जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो ए का मान जो है यहाँ से आपका 200 आ गया, जो एक जनरल तरीका होता है वो आपको मिल गया, ठीक है, यानी ए का मान 200 आपको मिल गया, ठीक है। अब देखना, चलिए रेस करते हैं। अब एक चीज़ समझना, आप बताना, यहाँ पे 5% का मान 10 है तो यानी दुगना है। अगर 10% रहता तो यहाँ पे 20 हो जाता। दुगना चल रहा है कि नहीं, देखना, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पे ही आपको आंसर ला दूंगा, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है कि हाँ कॉपी कलम कुछ यूज करना है, देखोगे आपका आंसर आएगा। ऊपर कुछ इसी तरह से किए थे, ठीक है। देखना जरा, यहाँ पे 5% का मान 10 है यानी दुगना चल रहा है, तो 10% का मान दुगना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस करो, ए का 5% है, पूछा क्या गया है, ए, खुद ए पूछा गया है। तो एक चीज याद रखना, अभी ऊपर मैंने क्या बताया था, ए खुद में क्या है, 100% है, ए खुद में क्या है, 100% है, ठीक है। तो ए का 5% ना निकाल करके ए का 100% हम निकाल दें, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, यहां पे ए का 5% 10 के बराबर है, यानी 1% कितना, 2 के बराबर होता, दुगना चल रहा है। तो ए का 100% अगर हम निकाल दे तो दुगना हो जाएगा, तो यानी 200 हो जाएगा। कितना मान हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और आपको मालूम है ए का 100% तो ए खुद होता है, तो यानी सीधा ए बराबर 200 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यह जो है दिमाग का खेल है और कुछ नहीं, ठीक। तो ए का जो है मेरा 200 आंसर हो गया, बस आपका फिनिश आंसर, ठीक है। इस तरह से ही आपको क्वेश्चन, जो अभी जो एक्चुअल मेथड है इसी से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा, यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए तो वह 102% हो जाता है, तो x का मान क्या होगा, क्या है, ठीक है। तो देखना, इसका जो है तरीका जो आप जनरल जैसे करते हो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं कभी प्रीफर नहीं करूंगा। ऊपर जो है कुछ शॉर्ट ट्रिक जो यूज किए हैं ना, आपको आइडिया मिल गया है। अब जो आइडिया मिल गया है तो उसी पे अब जो है दौड़ना है, ठीक है। क्योंकि आपने ऊपर देखा बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि बहुत ही खतरनाक ट्रिक आपको देखने को मिला है, ठीक है। जिसमें कि हम लोग एक्स को तो कहीं छुए भी नहीं, क्वेश्चन को भी कहीं नहीं छुए, सीधा देखे आंसर कर दिए इस तरह से, ठीक है। समझाने में जो थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि आपको समझाना होता है, ठीक है। बाकी कहीं ना कहीं इतना तो आपको अनुभव हो गया, देखोगे आंसर आ जाएगा। अब वही चीज़ को इस्तेमाल यहाँ पे करना है, ठीक है, वही चीज़ का इस्तेमाल कैसे, तो ज़रा देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए तो 102% हो जाता है। एक चीज समझना, कोई भी संख्या खुद में कितना 100% होता है, कोई भी संख्या खुद में 100% होता है। तो एक चीज दिमाग लगाना, यहाँ पे 102% है, 102% है। तो आप एक चीज ध्यान देना, 6 बढ़ाने से 102 हुआ, अगर 6 नहीं बढ़ता तब तो यह जो 100% ही रहता, क्योंकि कोई भी संख्या खुद में 100% होता है। तो यहाँ पे 6 बढ़ने की वजह से कितना, ओनली कितना बढ़ा, ओनली 2% बढ़ा है, ओनली 2% बढ़ा है। तो आप एक चीज दिमाग लगाओ, वही 2% का मान ना 6 होगा। तो देखना 2% का मान कितना है, 6 है, वही 2% का मान 6 है, ठीक है। क्योंकि 100% तो खुद में कोई भी संख्या होता है तो x तो मेरा 100% है ही, तो ओनली 6 बढ़ा, इसलिए ओनली 2% बढ़ा, 2% का मान 6, ठीक है। तो 1% का मान कितना हो गया, तो आप सिंपल करोगे, 6/2, 2/3 6 हो गया, ठीक है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो आप सिंपल है 3 × 100 कर दोगे, आपका आंसर जो है 300 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया, ठीक। अब जो है इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ऊपर भी जो है इस तरह का आपको केस देखने को मिला, यूनिटरी मेथड मैंने यूज किया। तो लेकिन आप एक चीज और इसमें सेट कर सकते हो, देखना जरा, 2% का मान 6, यहाँ पे फिर से जो है एक अनदर जो है इसी का बता रहा हूँ। 2% का मान 6, तो आप मन में बताओ 2 का तिगुना चल रहा है, 2 का तिगुना चल रहा है ना, 2 का तिगुना चल रहा है, तो यहाँ पे 1% होगा, इसका भी तिगुना चलेगा, है ना।
जो यूनिटरी मेथड है, ऊपर वाला भी क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से बन सकता था, लेकिन मैंने ये वाला जुगाड़ आपको दिया। ठीक इस क्वेश्चन को भी यूनिटरी मेथड से भी आप बना सकते हो, बनाना भी है, बहुत बच्चे यूनिटरी मेथड से ही बनाएंगे, अब बहुत जो है जो खतरनाक होंगे वो इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो भी आपने ऊपर किया 2% का मान 6 है तो 1% का 3 है, यानी तिगुना चल रहा है, तो 100% का बता दो भाई क्या होगा, तिगुना चलेगा, यानी 300 हो गया। ये कमाल का लगा होगा आपको। और अभी मैंने जो बोला कि आप क्वेश्चन देख करके आंसर कर दोगे बिना पेन के, तो इसी के दम पे करोगे। ठीक है, आपको सीधा दिखेगा 2% का मान 6 चल रहा है, यानी तिगुना चल रहा है ना, तो 100% निकालना है। ठीक, क्योंकि 100% संख्या खुद है, तो 100% निकालना है, तिगुना चला देंगे, 300 आंसर हो गया डायरेक्ट, ऐसे आप जवाब दोगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी हो गया। ओके, अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे है यदि y के y% का मान 36 है, ठीक है, y के y% का मान 36 है तो y का मान क्या होगा। तो इसको इन जनरल तरीके से जैसे आप बनाते हो चुपचाप से बना लो, बन जाएगा। ठीक है, इसमें फालतू का दिमाग नहीं लगाएंगे। ओके ओके, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे y के y% का मान 36 है, आप चुप से जो है इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, इसलिए फालतू इसमें एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ ही मत। ठीक है, इतना तो आप मन में भी कर सकते हो। 36 है, 100 उधर चला जाएगा तो 3600 हो जाएगा, तो वाई है। ठीक है, तो रूट यहाँ पे 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 3600 का मतलब 60 का, ठीक 60 का जो है मेरा स्क्वायर जो है 3600 होता है, यानी आप 60 गुना 60 करोगे तो 3600 होता ही है, तो इसलिए रूट हटाएंगे तो मेरा 60 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, यही हो गया बस। ओके, इसमें फालतू ऐसा कुछ दिमाग लगाएंगे भी नहीं। ओके, चलिए देखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, यदि x के 16% का मान 48 के 12% के बराबर है तो x का मान आपको बताना है। तो इसको भी आप इन जनरल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी तो कहीं ना कहीं ऊपर आपने जो है उतना सारा मेथड देखा है तो आपका दिमाग ऐसे भी स्पार्क कर रहा होगा, कुछ तो आइडिया होना चाहिए, कुछ तो इसमें है दम। ठीक है, इतना तो आपका मन कह रहा होगा, इतना तो मैं गारंटेड हूँ। ठीक है, तो देखिएगा x के, ठीक के लिए यहाँ पे हम गुना यूज़ करते हैं। ठीक है, x के 16% के बराबर जो है 48 का 12% है। तो देखना इतना आप इतना देखो कॉन्फिडेंट हो गए होगे। क्या कॉन्फिडेंट भाई, इस परसेंट को पहले काट दो, दिमाग का झंझट है। ठीक है, इतना तो आप कॉन्फिडेंट हो गए होगे। ठीक, अब देखना 12 है तो 12 इधर नीचे आने वाला है, देख काम करो इसको भी हटा दो। तो चलो 12 हटाने से अच्छा है 16 इधर नीचे आएगा, तो 16 यहाँ पे 16 का 16 हाँ 16 तिया 48 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x गुना 1 x ही रह गया, 12 तिया यहाँ पे 36 हो गया। लो आंसर आ गया, एक ही लाइन में आंसर आ गया। नीचे का है ल, जैसे अभी बहुत बच्चे हैं जो पहले करते होंगे, x का 16% निकालते होंगे, 48 का 12% निकालते होंगे, घुमा फिरा के करते करते तब x का आंसर लाते होंगे, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो फिर आप कंपटीशनर हो किस बात का, दम होना चाहिए आप में। ठीक है, देखिएगा x का सीधा 36 आया, कैसे आया आपने देख लिया। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब कल से जो है ताबड़तोड़ तरीके से आपका क्लास चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो है अब बेसिक को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जितना भी लास्ट का जो है 5 या 6 यानी 5 के बाद जो क्वेश्चन किया, यानी आई थिंक 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन के लमसम जो भी किए हैं जिसमें कि जबरदस्त करक करक ट्रिक लगा है, आप उसको एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, मैं भी भूल जाओ, क्योंकि कल जो है इस पे बहुत ही खतरनाक खतरनाक आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और सब में वही तरीका लगाने वाले हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट बहुत रेयर देखने को मिलेगा, सब कुछ वही चलेगा। आपके दिमाग में स्पार्क लगेगा एकदम से, क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, लाजवाब तरीके से शॉर्ट ट्रिक मतलब शॉर्ट ट्रिक से जल्दी जल्दी सब हर एक क्वेश्चन बनेगा। लगेगा कि हाँ भाई कोई भी क्वेश्चन को जो है आप जो है 5 से 10 सेकंड में उड़ा सकते हो, ऐसा आपको फील होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आज के लिए क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। तो आप लोग एक काम करना, अगर पीडीएफ चाहते हो तो नीचे जो है ग्रैब स्टडी जो है आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके लिंक क्लिक करके जो ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ लिंक वगैरह सब मिलता है, आपको अलर्ट आ जाएगा कि भाई क्लास अपलोड हो गया। उसके साथ जो है यहाँ पे जो है आप सिंपल ग्रैब स्टडी सर्च भी कर सकते हो, स्पेलिंग आप यहाँ पे देख लो। उसके साथ आज के लिए बस इतना ही, आप लोग सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना, मोटिवेशन चाहिए ब्रो। ठीक है, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर आप जरूर जरूर कर देना। कोई अगर फ्रेंड वगैरह कोई पढ़ना चाह रहे हो तो आपको मालूम है बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही कहीं ना कहीं आपको गजब तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इतना शॉर्ट ट्रिक वगैरह आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। ठीक है, इसलिए कम से कम इसके लिए आप लाइक शेयर कर दो, नए नए बच्चे को जोड़ो। ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह उसके साथ सब्सक्राइब वगैरह करते रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्लास के साथ, अभी के लिए बाय बाय।